ऐतिहासिक कहानी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की आखिरी भिड़ंत। भारत का इतिहास वीरता और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जिन्होंने अपने पराक्रम से विदेशी आक्रांताओं को भी थर्रा दिया था। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राजपूतों का शेर कहा जाता था, अजमेर और दिल्ली के राजा थे। वे न सिर्फ युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक भी थे। उन्हीं के समय में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी की सेना को करारी शिकस्त दी। गोरी घायल होकर मैदान छोड़ भागा, लेकिन पृथ्वीराज ने एक क्षत्रिय धर्म निभाते हुए उसे जीवनदान दे दिया। यह निर्णय भविष्य में भारत के लिए घातक सिद्ध हुआ। 1192 ईस्वी में गोरी ने एक बार फिर भारत पर चढ़ाई की। उसने अपनी सेना को बेहतर तरीके से संगठित किया और विश्वासघात का सहारा लिया। इस बार तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे बंदी बना लिए गए। पृथ्वीराज को अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां उसे अंधा कर दिया गया। मगर पृथ्वीराज हार मानने वालों में नहीं थे। वहां के कवि चंदबरदाई उनके साथ थे, जिन्होंने एक योजना बनाई। चंदबरदाई ने गोरी से कहा कि पृथ्वीराज अब भी तीरंदाजी में निपुण है और आंखें बंद होने के बावजूद लक्ष्य भेद सकते हैं। गोरी को पृथ्वीराज की शक्ति पर शक था, पर उसने यह देखने की अनुमति दे दी। मंच सजा, गोरी सामने बैठा और चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को सांकेतिक कविता में दिशा बताई। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने बिना आंखों के भी सही निशाना लगाया और गोरी को मौत के घाट उतार दिया। इसके तुरंत बाद पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने एक दूसरे का वध कर दिया, ताकि वे दुश्मनों के हाथ न लगे। यह कहानी न केवल वीरता की मिसाल है, बल्कि यह सिखाती है कि सम्मान और स्वाभिमान के लिए बलिदान देना भी एक प्रकार की विजय है। पृथ्वीराज चौहान आज भी भारत के इतिहास में अमर हैं और उनकी गाथा पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहेगी।